Hello student, I am Azhar sir and once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute। कैसे हैं आप सभी लोग? बिल्कुल जी, उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। प्यारे बच्चों, इस नए एकेडमिक ईयर के लिए, इस नए एकेडमिक सेशन के लिए कोर बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं प्रारंभ ऑफलाइन बैच। और इस बैच का सीधा सीधा मकसद क्या होगा प्यारे बच्चों? मकसद ये है कि बायोलॉजी के हर एक उस चैप्टर को कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाना थ्रू द एनसीईआरटी, जो आपकी एग्जाम की राह को आसान कर दे। एक बात मेरी आप थोड़ा ध्यान से सुनेंगे और सोचेंगे प्यारे बच्चों, जब भी कोई नया एकेडमिक सेशन आपका स्टार्ट होता है, ठीक है, तो आप जैसे ही नई क्लास में आते हैं डेफिनेटली आप बहुत एनर्जेटिक होते होंगे। आपके मन के अंदर, दिलो दिमाग के अंदर एक टारगेट है कि इस साल डेफिनेटली हम बहुत अच्छा करेंगे। क्या ऐसा हो पाता है? डेफिनेटली कुछ बच्चे इसमें सक्सेस हो जाते हैं कि वो अपनी प्लानिंग करते हैं और बहुत अच्छा मार्क्स अचीव करते हैं, लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। तो जिनके साथ नहीं होता है उनका फेलियर होने का रीजन क्या है? कि उनकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। देखिए, स्वामी विवेकानंद का एक कथन है कि अगर में कोई व्यक्ति अपने जीवन में असफल है तो इसका मतलब यही है कि उसके मेहनत में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है ना? तो आपको कमी रहने ही नहीं देना है। अब आपका नया एकेडमिक सेशन शुरू होने जा रहा है या शुरू हो गया होगा, तो आप एक प्लानिंग बना लीजिए कि हमें साल भर इस प्लानिंग के साथ पढ़ना है कि क्लास 10th में हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर हमें बहुत बेहतरीन ढंग से स्टडी करना है कि आने वाला समय मेरे लिए बेहतर हो। प्यारे बच्चों, आपका फ्यूचर ब्राइट हो, ये कोर बायोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं दुआ करता हूं। लेकिन आपके सपनों के पीछे बहुत से लोगों के सपने जुड़े हैं। आप केवल ये मत सोचें कि आपका सपना बस आपका सपना है। आपके सपने अगर में नहीं पूरे होते हैं तो उनसे तकलीफ केवल आपको नहीं होती है, आपके पेरेंट्स को होती है। हाँ, ये जरूर है कि आप उसको एक्सप्रेस कर देते हो अगर में आप फेल्योर होते हो, लेकिन वो पेरेंट्स उसे एक्सप्रेस नहीं करता है। वो बार बार आपको क्या करता है? इनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है कि नहीं बच्चा तू कर सकता है। तो कभी कभी हमें उनके बातों को भी ध्यान में रख के उनके लिए भी जी तोड़ मेहनत करनी चाहिए कि उनके सपने पूरे हों। और अगर में वो कहीं राह में चल रहे हैं तो लोग इस नाम से जाने उनको कि वो फला का फादर जा रहा है। बात समझ में आ रही? फला के पेरेंट्स जा रहे हैं। तो अगर मैं इस इंटेंशन के साथ आप काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपना टारगेट जरूर अचीव होगा। प्यारे बच्चों, कैसे आपको प्लानिंग करनी है, थोड़ा सा अगर मैं आप इस बात पे फोकस करें तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूंगा यहां पर कि आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए इस पूरे नए एकेडमिक सेशन के लिए। यहां पर आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगे प्यारे बच्चों। देखिए, कोई अगर मैं कहता है कि स्टडी का कोई शॉर्टकट तरीका है तो आप भूल जाइए। कोई अगर मैं ये कहता है आपसे कि नहीं आप केवल इतना पढ़ लो यही एग्जाम में आएगा, बेवकूफी है। आप शॉर्टकट तरीका अभी मत खोजिए। आपको कॉन्सेप्ट के साथ हर एक वर्ड को, हर एक सेंटेंस को, एनसीईआरटी को पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? कोई कहे कि ये टॉपिक एग्जाम में नहीं आएगा हम उसको लेफ्ट करते हैं, नहीं भाई। पढ़ाई केवल एग्जाम के लिए नहीं आप कर रहे हो, नॉलेज के लिए कर रहे हो ना। तो आप शॉर्टकट तरीके पे मत जाइए, पूरे एनसीईआरटी को ध्यान से आप पढ़ेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है बेटा कि जो आपकी एनसीईआरटी है, ठीक है, जो आपकी एनसीईआरटी है, आप एनसीईआरटी को अपनी मेन बुक माने। हाँ ठीक है, आप कोई अगर में एडिशनल बुक लगाना चाहते हैं, साइड बुक पढ़िए, उससे नॉलेज के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आपने इस जो अभी प्रीवियस ईयर में क्लास 10th का एग्जाम हुआ है साइंस का, आप पेपर उठा के देखें कि हर एक क्वेश्चन, चाहे वो बायोलॉजी का रहा हो, चाहे वो केमिस्ट्री का रहा हो, चाहे वो फिजिक्स का रहा हो, बायोलॉजी के क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के लाइनों से आए थे। केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है आपके एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे। बात समझ में आ रही है? तो एनसीईआरटी को आपको कहीं से भी लेफ्ट नहीं करना प्यारे बच्चों, ठीक। हमें एनसीईआरटी को किस
तरीके से पढ़ना भाई, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना है पूरे एनसीईआरटी को। ठीक, अच्छा अब इसमें प्यारे बच्चों देखिए एक चीज आपको बहुत ध्यान देनी है। जैसे ये आपकी समझिए कि एनसीईआरटी है, ये आपकी क्या है, एनसीईआरटी की बुक है, और इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज कहां तक है, यहां तक है। तो मैं आपको डेफिनेटली केवल यहां तक पढ़ाऊंगा ना। अब मैं आपको बियॉन्ड एनसीईआरटी जाके मैं यहां तक क्यों पढ़ाऊं? बात समझ में आ रही है? तो इतना नहीं करना, आपको फोकस करना है टोटल एनसीईआरटी के ऊपर। अच्छा एक चीज और प्यारे बच्चों, ये सब बातें देखिए आज इंट्रो क्लास है, आपको ध्यान बहुत देना है। ठीक है, हर कामयाबी के पीछे मेहनत का बहुत बड़ा हाथ है। मेहनत आप नहीं करेंगे तो जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे प्यारे बच्चों। एक चीज और बेटा, जैसे मैं ये कह रहा हूं कि टाइम, ठीक है, टाइम का आपको बहुत ख्याल रखना है। पूरे एकेडमिक ईयर में आपको टाइम के साथ चलना है। किसके साथ चलना है? टाइम के साथ चलना है। पूरे सेशन में आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? प्लानिंग होनी चाहिए आपकी कि हमें किस किस चैप्टर के ऊपर कितना समय देना है। बात समझ में आ रही है? एनसीईआरटी की हर एक जो है लाइन को आपको ध्यान से पढ़ना है। एनसीईआरटी में जो एक्टिविटी दिए गए हैं, क्या एनसीईआरटी के अंदर जो एक्टिविटीज दी गई हैं, चाहे वह एक्टिविटीज आपकी बायोलॉजी की हो, चाहे वह एक्टिविटी आपकी केमिस्ट्री की हो, चाहे वह एक्टिविटी आपकी फिजिक्स की हो, इस पे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन साइंस में जरूर आते हैं प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही है? तो इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपको एनसीईआरटी के थ्रू पढ़ाऊंगा। एक भी टॉपिक एनसीईआरटी का, इवन एक वर्ड आपको मिस नहीं होगा, ये मेरा आप सभी से प्रॉमिस है। लेकिन देखिए, अगर मैं बच्चा अपने मन के अंदर इरादा जब तक नहीं करता कि उसको अपने लाइफ में कुछ करना है, तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। तुम खाली इतना सोच लो प्यारे बच्चों कि देखते हैं मुझे कैसे नहीं आता, देखते हैं हमें कैसे नहीं आता। फिर देखो, अरे भाई जब आप छोटे होते हैं, आप मार्केट में जाते हैं, आपके पेरेंट्स अगर में आपके साथ में है, एक बात मेरी ध्यान से सुनेंगे आप, आपके पेरेंट्स अगर में साथ में है, आप जिद कर ले तो आपको कोई सामान बहुत पसंद आ गई, बात समझ में आ रही, बहुत पसंद आ गई, आप पेरेंट्स से जिद करने लगे, नहीं पापा मुझे चाहिए, आप रोने लगे, फिर आपके पापा या पेरेंट्स क्या करते हैं भाई, डेफिनेटली आपको सामान खरीद के ला के आपको दे देते हैं आपकी जिद की वजह से। तो यार एक बार आप भी जिद कर लो ना, कि देखते हैं कि बायोलॉजी केमिस्ट्री और फिजिक्स हमें कैसे नहीं आती है। एक बार जिद करो और 5-7 महीना 8 महीना लगातार उसके ऊपर हार्डवर्क करो, जो उसका इन्फ्रेंस होगा, जो उसका रिजल्ट होगा, वो बहुत बेहतरीन होगा प्यारे बच्चों। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आपको डेडिकेशन और टाइम देना पड़ेगा। शॉर्टकट नहीं है इसका कोई, बात समझ में आ रही है? इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत मेहनत करोगे, प्लानिंग के साथ पढ़ोगे, नए एकेडमिक ईयर के लिए एक बेहतरीन फुल प्रूफ प्लानिंग आप बनाओगे मेरे साथ। कल मैं अपना पहला लेक्चर इस चैनल के ऊपर 10th का अपना अपलोड करूंगा। लाइफ चैप्टर का नाम होगा लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है? और इसके बाद पूरे कंप्लीट लेक्चर, पूरी कंप्लीट एक्टिविटी, पूरी कंप्लीट एनसीईआरटी आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा विथ इंपॉर्टेंट नोट्स फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो मे भी आपको मेरी बात जरूर आपके दिमाग में समझ में आई होगी, आप उसको फॉलो भी करेंगे। मैं एक बात फिर कहूंगा, आपकी कामयाबी केवल आपकी कामयाबी नहीं है प्यारे बच्चों, आपके जीवन से कई लोग जुड़े हैं, आपका समाज जुड़ा है, आपका पेरेंट्स जुड़ा हुआ है। तो अगर में आपके सपने बिखरते हैं, आपके सपने टूटते हैं, तो उससे बहुत से लोगों के सपने टूट जाते हैं। मत टूटने दीजिए, ये समय आपको कुछ कर दिखाने का है। क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th,
ये आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पड़ाव है। अगर में इस पे तुम सफल होते हो, दुनिया के हर एक रास्ते पर तुम्हें बहुत आसानी मिलेगी, बहुत आसानी मिलेगी। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, इस प्रारंभ बैच के पहले लेक्चर के साथ। चैप्टर का नाम होगा लाइफ प्रोसेसेस। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों, हार्ड वर्क करते रहिए। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।